हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 7 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर के बारे में कुछ आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, तो एक बार फिर से उसको रिवाइज करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं एंड तक तो आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पॉसिबल होंगे 30-35 मिनट की कुछ ये वीडियो होगी, वे आपको सब समझ में आ जाएंगे बिल्कुल अच्छे से, और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग सवालों को करने की, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये डेवलप होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले देखो, जैसे आपने ये पढ़ा था कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लास 9th में। इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्लियर? और इस वाली एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस है इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। पता है इस बात का? अच्छा, अब एक चीज नोट करो कि जो वाई एक्सिस से, इनको पहले मार्क कर लो, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, और इस पे भी ऐसे होते हैं 1 2 3 4। इधर होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये चलते जाते हैं। वैसे ही इस तरफ भी होता है -1 -2 -3 -4 -5। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर सारे नंबर एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव है, इधर है नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर सारे नंबर नेगेटिव है। ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर? अब मेरे को कोई भी पॉइंट मार्क करना हो तो हम कैसे मार्क करते हैं? अगर दोनों पॉजिटिव हो, जैसे 2,3, तो ये वाला जो नंबर है ये है एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले है x2, तो ये x एक्सिस है, x पे 2 कितना दूर है? ये रहा 2, और y है 3, तो 2 इधर की तरफ आना पड़ा और 3 ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तो इसकी सीध में जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। ये है पॉइंट 2,3। ऐसे 4,2 रिप्रेजेंट करना हो तो 4,2, तो 4x की तरफ आओ और 2 ऊपर जाओ y एक्सिस पे, तो ये पॉइंट होगा 4,2। क्लियर? अगर -1 और -1 रिप्रेजेंट करना हो, -1 और -1, सो क्या करना है? ये कोऑर्डिनेट होता है x का, ये होता है y का, तो x कोऑर्डिनेट इधर आना पड़ेगा, -x क्योंकि नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव की तरफ आना पड़ेगा, ये हो गया -1, और y है -1, तो -1 नीचे आना पड़ेगा, सो ये पॉइंट हो गया -1,-1। ठीक? ऐसे ही अगर x हो 2 और y हो -4, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो x पे आओ 2 राइट साइड आए, और -4, y है -4, तो -4 नीचे जाना पड़ेगा, ये पॉइंट हो गया 2,-4। समझ आया? मतलब 2 तो इधर आए और -4 नीचे आए, so this point is 2,-4। ऐसे अगर x हो नेगेटिव और y हो पॉजिटिव, जैसे x हो -3 और y हो -1, तो नेगेटिव साइड में कितना आना पड़ेगा? -3, so this is -3, और -1 नीचे आना पड़ेगा क्योंकि y भी नेगेटिव है, so this point is -3,-1। ये तो कुछ बातें जो हमने 9th क्लास में सीखी थी। अब आगे देखो 10th क्लास वाली बात। जो डिस्टेंस y एक्सिस से अगर हम राइट साइड जाते हैं और लेफ्ट साइड जाते हैं, तो जितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज y से जितना दूर होगी वो होगा x, x की वैल्यू होगी वो। जैसे y से कोई पॉइंट 3 यूनिट दूर है, इस y एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो ये वैल्यू x की है 3। समझे? तो ये कितनी, किसकी वैल्यू है? ये x की, उसको हम बोलते हैं एब्सिसा। x की वैल्यू को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और x एक्सिस से जितनी ऊपर होगी, मतलब x एक्सिस से कोई पॉइंट जितना दूर होगा वो वैल्यू होगी y की, y से दूर वैल्यू होगी x की, y से जितना दूर, और x से जितना दूर किसकी वैल्यू होगी?
y की। क्लियर? ये पॉइंट देखो, x एक्सिस से जितना दूर वैल्यू होती है y की और y एक्सिस से जितना दूर वैल्यू होती है x की, तो x की तो वैल्यू हुई 2 क्योंकि ये y से 2 यूनिट दूर है, और x की वैल्यू हुई और y की वैल्यू हुई 3, सो 2,3। सो एब्सिसा होती है x की वैल्यू और ऑर्डिनेट होती है y की वैल्यू। समझ गए? सो लिखो, सो x इज इक्वल टू एब्सिसा एंड y इज इक्वल टू ऑर्डिनेट। y की वैल्यू को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर? x से जितना दूर वैल्यू होगी y की और y से जितना दूर वैल्यू होगी x की, इस x की वैल्यू को बोलते हैं एब्सिसा और y की वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट। समझ आ गया? चले आगे। अब आगे देखो, जैसे आपका घर है, ये आपका घर है, आप यहां से चले और ये आपका स्कूल है। ठीक? इसके बीच में, यहां से इसके बीच में डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। तो आप क्या बोलोगे कि अगर आपको ये डिस्टेंस ना पता हो, कैसे पता चला होगा ये डिस्टेंस कितना है? यहां से हम नापा गया होगा वो डिस्टेंस, ठीक, स्पीडोमीटर से या किसी भी चीज से, और यहां से चलते गए ये डिस्टेंस को नापते गए और नाप के पता चल गया कि ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर। ठीक? तो ये निकालना, नाप के पता चला कितना डिस्टेंस है। ठीक है? और जैसे अब ये तो ठीक था कि भाई हम घर से चले और बस स्टैंड तक का डिस्टेंस या कहीं तक का भी डिस्टेंस नाप के पता चला। कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे पता चलता है कि डिस्टेंस क्या होगा? जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कौन होगा? ये डिस्टेंस होगा। तो ये निकालेंगे कैसे? वो निकालना हमको सीखना है इसमें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ये 1 ये 2। तो ये पॉइंट क्या है? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, 1,2। और ये पॉइंट कितना है? x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, 3,1। कोई दिक्कत? x ये 3 है ना, और ऊपर कितना है 1, 3,1। तो इनका डिस्टेंस कैसे निकलेगा? देखो कैसे निकलेगा। अगर मान लो इसको मैं ले लूं x1 और इसको ले लूं y1, इस पॉइंट को ले लूं x2 और इस पॉइंट को ले लूं y2, तो इसका एक डिस्टेंस फॉर्मूला है निकालने का। इसको नाम दे दो पॉइंट P, इसको नाम दे दो पॉइंट Q। अगर P पॉइंट ये है और Q पॉइंट है x2, y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, मतलब PQ डिस्टेंस होगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक? तो PQ डिस्टेंस, x2 जो वैल्यू है वो पुट कर दो, x1 की जगह x1 की वैल्यू पुट कर दो, y की जगह y1 की वैल्यू पुट कर दो और y2 की जगह y2 की वैल्यू पुट कर दो। क्लियर? अच्छा, ये मत सोचना कि x2 माइनस x1 ही करना पड़ेगा। क्या हम x1 माइनस x2 नहीं करते? अगर x1 माइनस x2 करते हो तो यहां भी y1 माइनस y2 करो और स्क्वायर सब सेम वही। ठीक? दोनों से वैल्यू सेम आएगी। सो PQ इज इक्वल टू, और या तो ये फॉर्मूला लगाओ या ये फॉर्मूला लगाओ, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। बोथ आर सेम। पर अगर आगे x1 माइनस x2 लेते हो तो पीछे भी y1 माइनस y2 ही लेना पड़ेगा, अलग नहीं कर सकते। और ऊपर जैसे x2 माइनस x1 ले रहे हो तो यहाँ पे भी y2 माइनस y1 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। सब ही क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सब में ये यूज होगा, तो ये याद होना चाहिए बिल्कुल टिप्स पे। क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या फिर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया याद? चले आगे। अब देखिए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। दो पॉइंट्स गिवन है, उनके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्या क्या पॉइंट्स गिवन है? 2,3 और 4,1। इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। इसको नाम दे दो पॉइंट P,
लेट पॉइंट P इज इक्वल टू 2,3 और इस पॉइंट को नाम दे दो Q 4,1। अब अपनी सहूलियत के लिए इसको इसी के नीचे बता दो कि ये है x1 और ये है y1, ये है x2 और ये है y2। पॉइंट कैसे लिखे जाते हैं ये कोऑर्डिनेट्स, पहले x की वैल्यू आती है और फिर y की, पहले x की वैल्यू आती है फिर y की। तो इनको नाम दे दिया x1 y1 और उनको नाम दे दिया x2 y2। फिर लिखो डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला? अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, क्या था? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये जो x2 x1 x2 x1 y1 x2 y2 ये मार्क किए हैं, अब इनको इसमें पुट कर दो। क्या होगा? pq इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 1 माइनस 3 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 एंड 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज रूट 8। सो मेरा पी क्यू डिस्टेंस कितना आ गया? रूट 8। अच्छा इसका रूट भी निकाल सकते हैं हम, कैसे? इसका एलसीएम ले दो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इसका तो पेयर बन गया, तो ये तो 2 तो निकल जाएगा रूट से बाहर, बचा कौन? 2, ये 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा। ये वैल्यू है पी क्यू डिस्टेंस की। अब सेकंड पार्ट देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको डिस्टेंस निकालना है -5,7 -1,3, -5,7 और -1,3 इसका डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो वही काम करो, इसको पॉइंट P नाम दे दो और इस पॉइंट को नाम दे दो पॉइंट Q। इसको नाम दे दो x1 और इसको y1, x2 y2। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला PQ की डिस्टेंस क्या होगी? PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला जरूर लिखना है, फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो नंबर कट भी सकता है। और अगर आपको कुछ नहीं आता और फिर भी फॉर्मूला लिख देते हो तो आधा नंबर आपको दे देता है एग्जामिनर। ठीक, अब इसमें इनकी वैल्यू पुट कर दो, x2 की जगह x2 की, x1 की जगह x1 की वैल्यू और इनकी जगह इनकी वैल्यू। क्या है? PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 -1 -5, इसको ब्रैकेट में लो। अब ये मत सोचना कि मैंने -5 लगा दिया तो ये माइनस हो गया, ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है और x1 में -5 ये अलग, इसका माइनस अलग है। ठीक है, तो -1 बीच में ये फॉर्मूले वाला माइनस और फिर ये -5, इसको अलग से ब्रैकेट लगा दिया मैंने, फिर इसका पूरे का स्क्वायर है ना, प्लस अब आगे देखो y2 माइनस y1 का स्क्वायर 3 माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करो, ये हो गया -1 माइनस माइनस +5, सो +5 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 4 -4 क्योंकि साइन आएगा बड़े का, प्लस में -4 का स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट PQ इज इक्वल टू -1 + 5 माइनस प्लस माइनस और 5 में से 1 गया 4, साइन आएगा बड़े का, सो 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर एंड दिस इज 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर भी 16 और 16 + 16 32। 32 का एलसीएम लेके देखो, इसका रूट करेंगे 2 16 2 8 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये पेयर बन गए इसके 2, तो 2 2 जा 4 बाहर आ जाएगा और 2 अंडर रूट में रह जाएगा, सो दिस इज 4√2। सो PQ डिस्टेंस कितना आ गया? 4√2। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, समझ आ गया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। हमको डिस्टेंस निकालना है किसका? A, B और -A, -B।
अब आप कहोगे कि सर नंबर थे उनका तो डिस्टेंस आपने सिखा दिया, इसमें तो ये ए बी आ गए, इनका क्या करें? तो कुछ नहीं, जैसे फॉर्मूले में वो पुट किए थे वो नंबर, उनकी जगह अब ए बी पुट कर दो, क्या दिक्कत है? तो लिखो इसको, वही स्टेप सेम, इसको नाम दे दो P और इस पॉइंट को नाम दे दो Q। इसको नाम दे दो नीचे, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला PQ क्या होगा? अंडर रूट, पहले फॉर्मूला लिख दिया मैंने, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट? सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, इनके नाम लिखे हैं। अब क्या करो, PQ इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। x2 कितना है? माइनस ए, अंडर रूट माइनस ए, और x1 कितना है? a, बीच में माइनस माइनस, एंड दिस इज a, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है? माइनस b, तो माइनस b पुट किया और बीच में माइनस माइनस, और y1 कितना है? b का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू माइनस ए माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज माइनस 2a, माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस b माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बी माइनस 2b का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों का स्क्वायर होगा, 2 का भी माइनस 2 का भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा, सेम यहाँ पे भी दोनों का स्क्वायर होगा। तो दिस इज PQ इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर। इसमें देखो 4 कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट 4 कॉमन, यहां से भी 4 बाहर गया तो बचा a स्क्वायर, और यहां से 4 बाहर गया तो बचा b स्क्वायर। दोनों मल्टीप्लाई में है, ये ब्रैकेट भी और ये ब्रैकेट भी, 4 का भी रूट होगा और इसका भी रूट होगा। 4 का अंडर रूट क्या? 2, सो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसके अंदर ही रह जाएगा। सो ये डिस्टेंस आ गई PQ। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। सिर्फ फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दी और फिर इसको सोल्व कर दिया, ये अंडर रूट करके इसका बाहर ले आए, ये अंदर ही रह गया। कर लोगे? समझ आ गया? चलिए आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A and B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो पहले तो इसने बोला डिस्टेंस निकालो 0 0 और 36, 15 के बीच में। तो पहले ये डिस्टेंस निकाल दो, 0 0 और 36, 15 के बीच की डिस्टेंस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इन पॉइंट्स को पहले नाम दे दो जैसे हम अब तक कर रहे हैं। इसको नाम दे दिया पॉइंट P और इसको नाम दे दिया पॉइंट Q। आगे क्या करते थे हम? इनको x1 x2 x1 y1 x2 y2, क्योंकि ये पॉइंट x होता है और ये y वाला पॉइंट होता है, तो इनको नाम दे दिया x1 y1 x2 y2। अब वही काम बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। PQ इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू पुट कर दो। x2 कितना है मेरा? 36 और x1 0, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 है 15 और माइनस y1 है 0, 15 माइनस 0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 36 में से 0 गए तो कुछ भी नहीं घटा तो बचा 36, 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 गए 15, 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का स्क्वायर निकाल लो, 36 इंटू 36
ये आ गया 1296 और 15 का स्क्वायर 225, ये दोनों ऐड कर लो 225, 6 और 5 11, 10 और 2 12, 2 2 4 और 1 5, 1521 का अंडर रूट। अब इसका रूट निकालना है मुझे, तो क्या करते हैं हम रूट निकालने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 से करो पहले, 3 5 जा 15। अब देखो 2 3 से छोटा है तो दोनों नंबर लेने पड़ेंगे, तो बीच में आ जाएगी 0। 3 7 जा 21, फिर से 3 से, 3 1 जा 3, बचा 2 0 20, 3 6 जा 18, फिर से 2 बच गया, 2 7 27, 3 9 जा 27। अब किससे कटेगा ये? 13 से कटेगा। अब जा रहा है ये 13 से, तो देखो 13 13 1 जा 13, बचा क्या 3 3 और 9 39, 13 3 जा 39, फिर से जाएगा 13 से। आपको सबसे पहले तो देखना है 2 से कट रहा है या नहीं, पीछे 0 2 4 6 8 हो तो 2 से कटेगा, फिर अगर 2 से हो गया पूरा तो फिर चेक करो 3 से कट रहा है या नहीं। अगर इनका सम 3 के टेबल्स में आ रहा हो, जैसे इनको जोड़ा मैंने 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9, 9 3 के टेबल में आता है तो 3 से कट जाएगा। 5 पीछे चेक करो, 0 और 5 हो तो 5 से कटेगा। 7 से चेक कर लो निकाल के, ठीक। अगर फिर भी नहीं गया तो फिर 11 से चेक करो, 13 से चेक करो, मैक्सिमम 17 तक चेक करना है, इससे आगे चेक नहीं करना, ठीक। बस इतनी कैलकुलेशन देगा और आगे नहीं देगा, क्लियर। पर 17 तक तो चेक करना ही करना है फटाफट, ठीक है। चले आगे, तो इसका रूट क्या आ गया, एक तो पेयर बन गया 13 का और एक बन गया 3 का। सो 13 3 जा 39, इसका रूट आ गया 39। सो 39 इज आवर डिस्टेंस ऑफ PQ, क्लियर। इसके आगे इसने बोला था कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B। जो दो टाउन दिए हुए सेक्शन 7.2 में, उनकी डिस्टेंस बताओ कितनी होगी। तो कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ, आप 7.2 खोल के देख सकते हो। ये ऐसा ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है टाउन A 0 0 पे, और यहाँ पे दिया हुआ है टाउन B जो कि है 36,15 पे। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना था ये, तो 0 0 और 36,15 के बीच का डिस्टेंस तो अभी निकाला है। सो दिस इज सेम। सो PQ इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 39 किलोमीटर में था, किलोमीटर एज डन अबव। उसमें ये दे रखा था कि एक टाउन तो है पॉइंट A पे और एक टाउन है पॉइंट B पे, और ये वाली साइड है ईस्ट और ये वाली साइड है ऊपर नॉर्थ, आप खोल के देख सकते हो। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था। अरे अभी तो निकाला है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, दोबारा सेम ऐसे लिख दो कि PQ जो हमने निकाला है वो AB के इक्वल है 39 किलोमीटर, जो कि हमने अभी करके दिखाया है। समझ आ गया? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। 3 पॉइंट दिए हुए मुझे, कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 3 1,5 2,3 और एक और पॉइंट है -2, -11। ये प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो देखो, कोई 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, या कोई भी पॉइंट 2 पॉइंट और 4 पॉइंट हो, वे कोलिनियर कब होते हैं? जब वे एक लाइन के ऊपर हो। जैसे अगर ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो गए ना पॉइंट, तो हम बोलेंगे इनको कोलिनियर। अगर कोई पॉइंट 2 तो ये ऐसे आ जाए मान लो, और तीसरा यहां चला जाए, तो नहीं कह सकते हम ये तीनों कोलिनियर है। अब कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर होने के लिए इनको एक लाइन पे आना पड़ेगा, जब हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक। या फिर तीनों ही, एक तो कहीं पे हो, एक कहीं पे और एक कहीं पे हो, अब भी कोलिनियर नहीं है। तीनों को एक लाइन पे आना पड़ेगा। 2 के एक लाइन पे आने से भी काम नहीं चलेगा, और एक पे तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक। तीनों को लाइन पे आना पड़ेगा, जब हम बोलेंगे कि ये तीनों कोलिनियर है। इसमें अब ये सिर्फ 2 पॉइंट कोलिनियर है, तीसरा नहीं है, ठीक, क्योंकि 2 पॉइंट एक लाइन पे है।
पर ये पूछ तो तीनों पॉइंट्स की रहा है ना। अच्छा, अभी इतना समझ में आया कोलिनियर क्या होता है। अब देखो, अगर मान लो ये कोलिनियर होंगे, कब होंगे, चेक कैसे करेंगे हम कोलिनियर है या नहीं। ये डिस्टेंस मान लो ये हो पॉइंट P, इसको नाम दे दे पॉइंट Q, इसको नाम दे दे पॉइंट R। तो अगर ये कोलिनियर हुए तो मेरे को ये बताओ PQ प्लस QR PR के इक्वल नहीं होगा? होगा ना, कॉमन सेंस की बात है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये PQ प्लस QR पूरी PR के इक्वल नहीं होगा? होगा ना। तो ऐसे ही हम चेक करेंगे। अगर मान लो ये थोड़ा सा भी ये पॉइंट यहां ना हो और ये ऊपर हो, तो PQ प्लस QR इसके इक्वल नहीं आएगी, QR बड़ी आएगी फिर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना ट्रायंगल का, तो ये इसके इक्वल आएगी नहीं। ठीक, अगर ये Q लाइन पे होगा तभी इक्वल आएगी, कोलिनियर होगा तो, नहीं तो नहीं आएगी। कोई दिक्कत? चले, तो मेरे को क्या करना है, पहले तो PQ निकालनी है, फिर QR निकालनी है और PR निकालनी है, और PQ प्लस QR PR के इक्वल आ गई तो कोलिनियर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ गए क्या करना है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इन तीनों पॉइंट्स को नाम दे दो। इन तीनों पॉइंट्स को पहले तो एक ट्रायंगल पे रिप्रेजेंट कर लो ऐसे कि एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है। इसको नाम दे दो पॉइंट P, इसको नाम दे दो पॉइंट Q और इसको नाम दे दो पॉइंट R। सो दिस विल बी 1,5 और ये होगा Q 2,3 और ये होगा -2,11 -2,-11। चलो तो लिखो लेट द 3 points be the vertices of triangle PQR। इतना लिख लिया। अब लिखो नेक्स्ट कि PQ इज इक्वल टू पहले तो लिखो पॉइंट P इज इक्वल टू 1,5 और Q इज इक्वल टू 2,3। इसको नाम दे दो x1, इसको नाम दे दो y1, इसको x2, इसको y2। सो PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला बता दो कि क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो PQ क्या होगा, x2 में से x1 घटाया 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 में से y1 घटाया 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ये आ गया मेरा 2 में से 1 गया 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 में से -5 गए -2 का स्क्वायर 4। दिस इज √5। तो मेरा PQ कितना आ गया, √5। ऐसे ही मेरे को निकालना है अब QR डिस्टेंस। PQ तो आ गई, अब QR निकालो। Q इज इक्वल टू पॉइंट Q इज इक्वल टू 2,3 एंड R इज इक्वल टू पॉइंट -2,11 -11। इसको नाम दे दो x1, इसको नाम दे दो y1, x2 y2। सो QR क्या हो जाएगा, अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मन कर रहा है फॉर्मूला लिखने का तो लिख दो, नहीं तो एक बार लिख दिया काफी है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √x2 -2 और ये 2, सो -2 -2, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, x2 माइनस फॉर्मूले वाला माइनस और ये 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 है -11, फिर बीच में फॉर्मूले वाला माइनस, फिर माइनस फॉर्मूले वाला, फिर है 3, सो दिस इज 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 -4 का स्क्वायर इज 16 प्लस -11 -3 14 और 14 का स्क्वायर इज 576। देख ही रहे हो ये होगा कि गलत ना, 196 -11 -3 -14 और -14 का स्क्वायर इज 196। सो QR आ गया मेरा √, उसको जोड़ो अब, 6 और 6 12 कैरी 1
9 और 1 10 और 1 11, फिर से 1 2 2 1 2, इसका अंडर रूट निकालो 2 1 2 का, 2 1 जा 2 0 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 2 3 जा 6, तो ये इसका पेयर बना, ये आ गया 2√53। अब मेरी PQ निकल गई, QR निकल गई, PR साइड और निकालो इसकी। PR इज इक्वल टू इसको ले लो x1, पूरा लिखना है आपको, मैं नहीं लिख रहा, जैसे ऊपर वालों में लिखा है x2 y2, फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इनकी वैल्यू पुट कर दो, x2 है -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 है -11 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर 256 का 16 का स्क्वायर होगा 256, तो -16 का स्क्वायर भी 256, क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो माइनस हट जाता है। अब 256 में 9 जोड़ो, PR आ जाएगा अंडर रूट 265। अब 265 का एलसीएम लो, 265 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा, तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक, किसी का पेयर नहीं बना ना, तो ये इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, तो ये आ गई साइड PR। अब देखो आगे क्या करके देखेंगे, पहले तो लो PQ प्लस QR, चेक करो कि वो PR के इक्वल आ रही है या नहीं, PQ प्लस QR PR के इक्वल आ रही है या नहीं। सो इनमें से अगर एक भी सही बात आ जाए ना, अगर एक भी ट्रू हो जाए तो ये कोलिनियर हो जाएगा। PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR अगर आ जाए, PQ क्या है, PQ √5 प्लस QR क्या है 2√53, क्या ये अंडर रूट 265 के इक्वल है, नहीं है, तो ये बात तो हो गई गलत। तो अब ये लाइन ये दो लाइन इस मतलब इसके इक्वल नहीं है, इन दोनों का जोड़, तो ये तो कोलिनियर नहीं आया। अब 3 बार चेक करना पड़ेगा। अब इन दोनों का जोड़ देखो, कभी इन दोनों का जोड़ इसके इक्वल आ रहा हो, ये भी तो हो सकता है कि इन दोनों का जोड़ इसके इक्वल आ रहा हो, तो चेक करो उनको। PQ प्लस PR क्या QR के इक्वल आ रहा है, चेक करो। PQ कितना है √5 प्लस PR कितना है √265 QR कितना है, QR 2√53, इसके भी इक्वल नहीं आ रहा। अब इधर वाले चेक करो, कभी इन दोनों का जोड़ इसके इक्वल आ रहा हो, चेक करो। PR प्लस QR PQ के इक्वल तो नहीं आ रहा, चेक करो। अगर आ गया ना इनमें से तीनों में से एक भी चीज, तो कोलिनियर हो जाती है। PR कितना है, PR है मेरा √265 प्लस QR कितना आया था, QR है 2√53 इज इक्वल टू PQ है मेरा √5, ये भी इक्वल नहीं आया। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ना तो ये ना ये ना ये। सो पॉइंट्स PQR आर नॉट कोलिनियर। अब आपके लिए इसको मैं समराइज कर देता हूं एक बार, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको लगाना आ गया तो बिल्कुल आसानी से कर लोगे। क्या करना है, तीनों जो पॉइंट दिए हुए उनको एक ट्रायंगल पे बना लो, बना लिए, फिर तीनों डिस्टेंस निकाल लो, PQ QR और PR। ठीक, अगर ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इसके इक्वल आ जाए तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं, आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं। अगर नहीं आया इक्वल, फिर दोबारा से अगला चेक करो, क्या पता इसका और इसका जोड़ इसके इक्वल आ रहा हो,
तो इसको और इसको जोड़ो और चेक करो इसके इक्वल तो नहीं आ रहा। ये भी ना आए तो क्या पता ये दो साइड का जोड़ इसके इक्वल आ रहा हो, फिर इन दोनों को जोड़ के इसके इक्वल चेक करो। अगर तीनों इक्वल ना आए तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्या बोलेंगे? सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। समझ आ गया? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मैक्सिमम चांस रहते हैं कि इस एक्सरसाइज में से यही क्वेश्चन बनता है फाइनल पेपर में भी, और वैसे भी कोई भी टीचर पेपर बनाए, मैक्सिमम चांस यही रहते हैं। फेवरेट क्वेश्चन है ये टीचर्स का। क्लियर? तो इसको पक्का कर लेना बिल्कुल, चाहे 2 बार प्रैक्टिस कर लेना बिना देखे। चले आगे, क्योंकि सीधा एक लाइन का क्वेश्चन है, कभी दे देते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। होप आप सबको अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर फिर भी ना समझ आए हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करके जरूर देखें, समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट बचे हुए 5 क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू।